Okay, student, we will start from page number 20. Here is your page number 20 and activity 2.3. In this activity, what we have to take, go through each and line. Take half kg flour, आपको आटा या फिर मैदा ले लेना है. Add some sugar and mix with warm water, उसको गर्म पानी से चीनी मिला करके घोल बना लेना है. Add small amount of yeast powder, उसमें yeast powder डालना है. And clean to make the soft dough, और उसको गूँथ देना है ताकि उसको सॉफ्ट बनाया जा सके. What do you observe after 2 hours? 2 घंटे के बाद आप क्या देखेंगे? Do you know find that dough rising, जो आपने आटा या मैदा को गुथा हुआ है उसमें थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं साइजेस में चेंजेस देख रहे हैं. ये जो था गुथा हुआ से था पहले, गुथा हुआ समय के, और कुछ 2 घंटे के बाद देखिए इसका साइज़ में कहीं ना कहीं ये जो देख रहे हैं इसका ये पार्ट जो है वो फुल करके निकल रहा है. ओके. ईस्ट प्रोड्यूस रैपिडली, ईस्ट जो हो तेज़ी से फैलता है. एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, और किस चीज़ की गैस का प्रोडक्शन करता है? दैट इज़ CO2 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के समय में. ओके. बबल्स ऑफ द गैसेस फिल द ड्रॉप एंड इंक्रीज द इट्स वॉल्यूम. जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या करते हैं? बबल्स के रूप में फूल जाते हैं, और जो आपका आटा या फिर मैदा है उसका जो साइज़ है कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है, जैसा कि फिगर 2.6 में आप देख रहे होंगे. दिस इज़ द बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक. यही कारण है कि कहीं ना कहीं ईस्ट का यूज़ करके बेकिंग इंडस्ट्री के माध्यम से आपका ब्रेड बनाया जाता है, पेस्ट्रीज और केक बनाया जाता है, जो काफ़ी फ्लफ़ी होता है, सॉफ्ट होता है, और फ्लफ़ी मतलब एकदम फुला हुआ होता है, सॉफ्ट होता है, जिसको खाने में काफ़ी अच्छा लगता है. कमर्शियल यूसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कमर्शियल यानी कहीं ना कहीं इसका आगे क्या यूज़ है, इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसका क्या फ़ायदा उठाया जाता है, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीवों का उपयोग इसमें पढ़ेंगे. कमर्शियल इसमें कैसे यूज़ किया जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर ए लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन्स एंड एसिटिक एसिड, विनीगर. कहीं ना कहीं अगर आपको अल्कोहल का प्रोडक्शन हो या फिर वाइन, एसिटिक एसिड, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका लार्ज स्केल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है. ओके. तो ये कहीं ना कहीं ये जो आपका लाइन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना है. ईस्ट यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, और कहीं ना कहीं कमर्शियल पर्पज से भी ईस्ट का दारू बनाने में, वाइन बनाने में, अल्कोहल बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन इन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बेरली, व्हीट, राइस, क्रस्ट फ्रूट जूसेस. क्या कहा जा रहा है? फॉर दिस, इसके लिए, पर्पस ईस्ट आर ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर, जो प्राकृतिक शुगर है उस पर इनको उत्पाद किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, ग्रो करवाया जाता है, जो प्रेजेंट इन ग्रेन्स, जो कि ग्रेन्स में उपलब्ध होते हैं, बार्ली, व्हीट, राइस, क्रस्ट फ्रूट्स, जूस, इटीसी. ठीक है. जो गेहूँ हो गया, चावल हो गया, फलों के रस हो गए, उपस्थित प्राकृतिक, ठीक है, ईस्ट द्वारा अल्कोहल या शराब का उत्पादन किया जाता है. अब एक्टिविटी 2.4 की बात किया जाएगा. टेक ए 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 ऑफ विथ वाटर. इसमें 4 से, मान लीजिए कि बीकर लिया गया है, और बीकर कितना है आपका? 500 ml का है. कितना है आपका? 500 ml का है. इसमें से 4 भाग में से 3 भाग में आपको क्या डाल देना है? पानी डाल देना है, H2O. ओके. डिजॉल्व 2 और 3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, और उसमें 2 से 3 चम्मच क्या डाल देना है? आपने बीकर लिया था और इस बीकर में आपका H2O है. अब H2O के बाद आप इसमें क्या डाल रहे हैं? 2 से 3 चम्मच इसमें आप शुगर ऐड कर रहे हैं. क्या ऐड कर रहे हैं? शुगर.
उसके बाद क्या कर रहा है, ऐड हाफ ए स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू शुगर, फिर इसमें क्या ऐड करेंगे, ईस्ट। कीप इट कवर्ड इन ए वार्म प्लेस फॉर 3-4, और गर्म जगह पर इसको 3 से 4 घंटे तक छोड़ देना है। नाउ स्मेल द सोल्यूशन, अब क्या करेंगे, जो उसकी खुशबू है या फिर बदबू उसको सूंघने की कोशिश करेंगे। कैन यू गेट ए स्मेल, तो क्या इसमें से कोई खुशबू आ रही है। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय द ईस्ट। ये जो खुशबू आ रही होगी वो कहीं ना कहीं अल्कोहल की खुशबू है, दारू की है। और ये कैसे हुआ है, तो शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड, क्या हो रहा है, शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट, ईस्ट के द्वारा कहीं ना कहीं शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया गया है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, और शुगर से कहीं ना कहीं अल्कोहल में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। लुइस पेस्टर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857, और इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। नाउ वी विल टॉक द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेडिकल यूसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कहीं ना कहीं क्या उपयोग है मेडिकल पर्पस में, मेडिकल फील्ड में। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsule or injections such as of penicillin। जब कभी भी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के द्वारा एंटीबायोटिक टैबलेट दिया जाता है, कैप्सूल दिया जाता है, फिर कहीं ना कहीं इंजेक्शन भी दिया जाता है, और वो किसका फॉर्म है, सच एज पेनिसिलिन। क्या होता है आपका, पेनिसिलिन होते हैं। तो सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो दवाइयाँ दी जा रही हैं वो कहाँ से प्राप्त हो पाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके जो सोर्स होता है, जिसको माध्यम जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज काउसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो मेडिसिन हैं वो कहीं ना कहीं डिजीज काउसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अंत कर देता है या फिर उसको रोक देता है, किल और स्टॉप। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, और ऐसे को क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक्स। ये दिया गया है। ओके, दिस डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीन प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरियाज एंड फंगी, और फंगी आज के डेट में, आज के समय में कहीं ना कहीं बैक्टीरिया के द्वारा मदद से, फंगी की मदद से, बैक्टीरिया के द्वारा मदद से, फंगी की मदद से बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाए जा रहे हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमेकिन आर सम ऑफ एंटीबायोटिक्स, और ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम दिए गए हैं। ये आपके हो गए, इसको याद रखने की कोशिश करनी है। In 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग was working on a cluster of disease-causing bacteria. Suddenly he found the spores of little green mold in one of his culture plates. This observed that the presence of mold prevent the growth of bacteria. उन्होंने देखा था कि जो हरा रंग का मूल्स था वो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम कर रहा है। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया, कहीं ने वो जो मूल्स था वो कहीं ना कहीं बहुत सारे बैक्टीरिया को मारा भी था। फ्रॉम दिस द मूल्स पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। इस तरीके से मूल्स की आपका पेनिसिलिन है उसकी डिस्कवरी हुई थी। ओके, दैट्स ऑल इन पेज नंबर आपका 20। थैंक यू।